विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन काल से आजादी मिली। स्वतंत्रता दिवस जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, किसी भी राष्ट्र के लिए एक खुशी और गर्व का अवसर होता है। लेकिन देश को स्वतंत्रता की मिठास के साथ साथ विभाजन का आघात भी सहना पड़ा था। नए स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र का जन्म विभाजन के हिंसक दर्द के साथ हुआ था, जिसने लाखों भारतीयों पर पीड़ा के स्थायी निशान छोड़े थे। 14 अगस्त 1947 की तारीख वो है जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। बंटवारे के वक्त जो खूनी खेल खेला गया, उसकी भारी कीमत एक देश के रूप में भारत ने चुकाई है। भारत के विभाजन को मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक माना जाता है, जिससे लगभग 20 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। लाखों परिवारों को अपने पैतृक गांव, कस्बों, शहरों को अपनी जमी जमाई गृहस्थी को और कारोबार को छोड़ना पड़ा था। इन सभी को शरणार्थी के रूप में एक नए जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके साथ ही विभाजन का दर्द और हिंसा भी देश की यादों में गहराई से अंकित हो गई थी। दरअसल भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ हो, लेकिन इससे पहले 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत से पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसी दिन पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिम बहुल इलाकों में भयानक दंगे हुए। इन दंगों में हिंदुओं का भीषण कत्लेआम हुआ। इन दंगों में तकरीबन 2.5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए थे। खास बात ये थी कि इन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए उस वक्त महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में अनशन पर बैठ गए थे और स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन उसका कोई खास असर हिंसा पर नहीं हुआ था। कैसे भड़की थी विभाजन की चिंगारी। कहा जाता है कि साल 1857 में अंग्रेजों से आजादी दिलाने की मांग के लिए क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लगातार आगे बढ़ती गई। लोग जुड़ते गए और अंत में आजादी मिल गई। साल 1885 के आखिर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। उस वक्त पहली कांग्रेस का जोर आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आजादी की जंग तेज हो गई, लेकिन हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा। तब रखी गई अलग मुल्क की मांग। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके बाद कई बार मुसलमानों के मुद्दों को लेकर भी बात हुई और हिंदू मुस्लिम तनाव की घटनाओं में भी इजाफा हुआ। 1938 में भी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच मुसलमानों को लेकर बात हुई थी। इसके बाद आजादी के लिए कई आंदोलन होते रहे, मगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा बढ़ने से 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम मुल्क की पहली बार मांग रख दी। इसके बाद अलग मुल्क को लेकर कई तरह के विवादों बहसों का दौर शुरू हुआ। कई लोग विभाजन के पक्ष में थे तो कई विरोध में दिखाई दिए। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में हिंदू और मुस्लिम को साथ रहने का प्रस्ताव दिया गया था। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। इसकी वजह से अगस्त 1947 में बंगाल में जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैला और 5000 लोग मारे गए। ये लड़ाई कई राज्यों में फैल गई थी। इसके बाद 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। फिर अंत में लंबी बहस के बाद धर्म के आधार पर 2 देश बनाए जाने पर फैसला हुआ। बंटवारे के उस दुखद इतिहास में 15 जून का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14 से 15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद 15 अगस्त को दोनों देश अलग हुए। बंटवारे में क्या क्या बटा। इस विभाजन में लोग, क्षेत्र, जमीन, भावनाओं के साथ कई सामान का भी बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जनधन, जल जमीन के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी किताब, मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही टॉस के जरिए बग्गियों का बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि किताबों को फाड़ फाड़ कर आधा आधा किया गया। साथ ही पगड़ी, बल्लभ, पेन, लाठी, बांसुरी, मेज, कुर्सी, राइफल जैसी
जैसी छोटी छोटी चीजों का बंटवारा भी हुआ। इस विभाजन में रेलवे, फौज, ऐतिहासिक धरोहर, केंद्रीय राजस्व सबका बराबरी से बंटवारा किया गया। भारतीय महाद्वीप के इस विभाजन में जिन मुख्य लोगों ने हिस्सा लिया वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, सिरिल रैडक्लिफ, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एवं दोनों संगठनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के कुछ मुख्य कार्यकर्तागण। इन सब में सबसे अहम व्यक्ति थे सिरिल रैडक्लिफ, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पाकिस्तान के विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी। विभाजन की कुटिल चाल। इस विभाजन का जो मुख्य कारण यह दिया जा रहा था कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और आजादी के बाद यहाँ बहुसंख्यक लोग ही सरकार बनाएंगे। तब मोहम्मद अली जिन्ना को यह ख्याल आया कि बहुसंख्यक के राज में रहने से अल्पसंख्यक के साथ नाइंसाफी या उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, तो उन्होंने अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू की। भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र के विभाजन की मांग सन 1920 में पहली बार उठाई गयी। आधिकारिक रूप से पहली बार मुस्लिम राष्ट्र की मांग अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में उठाई थी। 1930 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे अखंड भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसे में ले लिया और कहा कि भारत के मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस मुस्लिम हितों की अनदेखी कर रही है। इसके बाद 1932 से 1942 तक विभाजन की बात बहुत आगे तक निकल गई। हालांकि हिंदू महासभा देश का विभाजन नहीं चाहती थी। सन 1937 में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में वीर सावरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, दो अलग अलग हिंदू एवं मुस्लिम राष्ट्र की जगह भारत एक सजातीय एवं एकजुट राष्ट्र हो सकता है। इन सब कोशिशों के बावजूद भी 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और इस मुद्दे पर लीग ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म और अलग रीति रिवाज है, अलग संस्कृति है और ऐसे में दो अलग राष्ट्रों को एकजुट रखना, खासकर तब जब एक धर्म अल्पसंख्यक हो और दूसरा धर्म बहुसंख्यक, ये सब कारण अल्पसंख्यक समाज में असंतोष पैदा करेगा और राष्ट्र में और सरकारों के कार्य में अवरोध पैदा करेगा। 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे बुलाए जाने पर जो हुआ, उस घटना से सारे राजनीतिक नेता और दोनों समुदाय के नेता घबरा गए थे। इस घटना के कारण उत्तर भारत और खासकर बंगाल में आक्रोश बढ़ गया और राजनीतिक पार्टियों पर दोनों राष्ट्र के विभाजन का दबाव बढ़ गया। 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे को ग्रेट कोलकाता राइट के नाम से भी जाना जाता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने आम हड़ताल बुलाई थी, जिसमें मुख्य मुद्दा था कांग्रेस की कैबिनेट का बहिष्कार और अपनी अलग राष्ट्र की मांग की दावेदारी को और मजबूत करना। डायरेक्ट एक्शन डे की हड़ताल के दौरान कलकत्ता में दंगा भड़क गया, जिसमें मुस्लिम लीग समर्थकों ने हिंदुओं एवं सिखों को निशाना बनाया, जिसके प्रतिरोध में कांग्रेस समर्थकों ने भी मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोल दिया। उसके बाद ये हिंसा बंगाल से बाहर निकलकर बिहार तक फैल गई। केवल कलकत्ता के अंदर ही 72 घंटे के अंदर में तकरीबन 4000 लोग मारे गए और करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए। इन सब के बाद बहुत से कांग्रेसी नेता भी धर्म के नाम पर भारत विभाजन के विरोध में हो गए। महात्मा गांधी ने विभाजन का विरोध करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि दोनों धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, शांति और सौहार्द बनाकर एक साथ रह सकते हैं। मेरी आत्मा इस बात को अस्वीकार करती है कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों अलग संस्कृति और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे इस तरह के सिद्धांत अपनाने के लिए मेरा भगवान अनुमति नहीं देता। पर अब तक अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। डायरेक्ट एक्शन डे के हादसे के बाद सबको लगने लगा था कि अब अखंड भारत का विभाजन कर देना चाहिए। 2 नए राज्यों या राष्ट्रों का विभाजन माउंटबेटन प्लान के अनुसार किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, जिसमें विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई थी और अंत में 1947 में इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में आधिकारिक तौर पर पारित किया गया और भारत एवं पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कुछ लोग इसे धर्म के आधार पर बंटवारा मानते हैं, लेकिन यह साफ तौर पर मजहबी विभाजन था जो इस्लाम के नाम पर किया गया था, क्योंकि धर्म युद्ध का अर्थ किसी पर अपना धर्म थोपने के लिए युद्ध करना नहीं होता। धर्म थोपने के लिए युद्ध की अवधारणा तो मात्र 1400 साल पुरानी है। धर्म युद्ध में युद्ध नगर के बाहर
लड़ा जाता है ताकि नागरिकों को समस्या न हो, जबकि धर्म थोपने के लिए युद्ध नागरिकों के बीच नागरिकों से लड़ा जाता है। धर्म युद्ध में राजा और सिपाही लड़ते थे, मारे जाते थे तो राज्य पर दुश्मन का कब्जा हो जाता था, मगर प्रजा को आँच नहीं आती थी। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीपों के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो यह एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपनी आजादी का जश्न मनाते हुए एक कृतज्ञ राष्ट्र मातृभूमि के उन बेटे बेटियों को भी नमन करता है जिन्हें हिंसा के उन्माद में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। भारत माँ के सीने पर बंटवारे का यह जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित दिन की टीस महसूस करती रहेंगी। विभाजन के इस दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिन भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने की न केवल याद दिलाएगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना भी मजबूत होगी।